एक तरफ 5 लाख सैनिक और दूसरी तरफ सिर्फ 50,000। रूस यूक्रेन के सैनिकों के इस आंकड़े ने नेटो की नींद उड़ा दी है। नेटो समझ चुका है कि अब सिर्फ हथियार देकर यूक्रेन को मुकाबले में बनाए रखना मुश्किल है, इसलिए अब सैनिकों का भी इंतजाम किया जा रहा है। रूस के खुफिया रिपोर्ट से जानकारी सामने आई है कि अमेरिका ड्रग्स के मामले में सजा काट रहे कैदियों को युद्ध में लड़ने के लिए भेजेगा। दूसरी तरफ फ्रांस से भी सैनिकों की सप्लाई की जाएगी। पोलैंड तो बाकायदा यूक्रेनी बटालियन बना रहा है। यूक्रेन में भी जेल से सेना भर्ती का अभियान जारी है। अब यूक्रेन में ना हथियारों की कमी होगी और ना ही सैनिकों की। रूसी सेना के सामने बेहद कमजोर लग रही यूक्रेनी फौज को ऐसी मजबूती मिलने वाली है कि रूस के लिए एक छोटा सा इलाका जीतना भी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अब नेटो सिर्फ हथियार नहीं बल्कि हथियार चलाने वाले हाथों का इंतजाम भी करेगा। अमेरिका, फ्रांस, पोलैंड जैसे देशों में यूक्रेनी सेना को ताकतवर बनाने का अभियान शुरू हो चुका है। टैंक, MLRS, हाइमर्स, नेटो के ऐसे तमाम हथियार चलाने के लिए अब यूक्रेन में विदेशी लड़ाकों की तैनाती होने जा रही है। इस वक्त रूस की सेना के सामने यूक्रेन की फौज बेहद कमजोर है। नेटो की रिपोर्ट के मुताबिक रूस यूक्रेन में इस वक्त 5 लाख सैनिकों के साथ अपने मिशन को आगे बढ़ा रहा है, लेकिन रूस की इस ताकत से मुकाबले के लिए यूक्रेन के पास महज 50,000 सैनिक हैं। ये अंतर बहुत बड़ा है। यही वजह है कि यूक्रेन की हार टालने के लिए अब सिर्फ बारूद देने से काम नहीं चलेगा। कीव को बचाने के लिए पेंटागन में जो प्लान तैयार किया गया है उसकी भनक रूस को लग चुकी है। क्रेमलिन को एक सीक्रेट रिपोर्ट भेजी गई है जिसके मुताबिक फ्रांस 2000 सैनिकों को यूक्रेन भेजने वाला है। अमेरिका ड्रग्स केस में गिरफ्तार कैदियों को कीव भेजने की तैयारी कर रहा है। रूसी विदेश इंटेलिजेंस सर्विस ने एक रिपोर्ट दी है, विमानों से हथियार आ रहे हैं, उन्हीं विमानों से कई सैनिक भी भेजे जा रहे हैं। यूक्रेन में फ्रांस के सैनिकों की मौजूदगी के सबूत रूस ने पहले भी दिए थे। 16 जनवरी को खार्किव में रूसी सेना ने हमला किया था। रूस के हमले में यूक्रेनी मोर्चे पर दर्जनों सैनिकों की मौत हुई थी। रूस का दावा था कि मारे गए सैनिक फ्रांस की सेना के जवान थे। रूस को अमेरिका के एक अभियान की जानकारी भी मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में FBI और प्राइवेट मिलिट्री कंपनी नई भर्ती कर रही है। ड्रग्स केस में कैद मेक्सिको के नागरिकों को यूक्रेन भेजा जाएगा। युद्ध में जाने के लिए तैयार कैदियों की सजा माफ कर दी जाएगी। इससे जल्द अपराधियों को फौज की ट्रेनिंग देकर यूक्रेन भेजा जाएगा। अमेरिका और फ्रांस बेहद सीक्रेट तरीके से अपने प्लान पर काम कर रहे हैं, लेकिन पोलैंड ने यूक्रेन के लिए सेना बनाने का बाकायदा ऐलान कर दिया है। पोलैंड में यूक्रेन के लिए सेना भर्ती अभियान चल रहा है। हजारों लोग यूक्रेन में युद्ध लड़ने के लिए रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। ये अभियान 8 जुलाई को यूक्रेन पोलैंड के बीच समझौते का हिस्सा है। यूक्रेन ब्रिगेड के नाम से एक सेना तैयार की जा रही है।
महिलाओं की भी भर्ती हो रही है। पोलैंड की आर्मी बेस पर सभी को ट्रेनिंग दी जाएगी। यूक्रेन में महिला बटालियन को अब जंग में भेजा जाएगा। 10,000 महिला सैनिक इस वक्त रूसी फौज से सीधी जंग में शामिल हुई है। 15,000 कैदियों को भी जेल से निकालकर सेना में भर्ती किया जाएगा। यूक्रेन और नेटो के लिए सबसे बड़ी चुनौती रूस के 5 लाख सैनिकों वाली फौज का मुकाबला करना है। यूक्रेन में रूस से अधिक सैनिक जमा करना बेहद मुश्किल है। यही वजह है कि अब हवाई हमलों को ज्यादा तवज्जो दी जाएगी। अमेरिकी विदेश मंत्री के मुताबिक यूक्रेन में जल्द F-16 फाइटर जेट पहुंच जाएंगे। नीदरलैंड्स और डेनमार्क से F-16 भेजे जा रहे हैं। स्वीडन से ASC-890 रडार एयरक्राफ्ट दिए जा रहे हैं। अर्जेंटीना से 2 Mi-17E परिवहन हेलीकॉप्टर भी यूक्रेन भेजे जा रहे हैं। इन हेलीकॉप्टर्स की मदद से यूक्रेनी सेना तक हथियार पहुंचाए जाएंगे। अर्जेंटीना हल्के हथियारों की सप्लाई करेगा। मोर्टार और 155 mm के गोले यूक्रेन को दिए जाएंगे। यूक्रेन की आर्टिलरी भी बेहद ताकतवर होने वाली है। डेनमार्क की मदद से यूक्रेन में 18 हॉवित्जर तोपें बनाई गई हैं। अगले महीने तक सभी तोप युद्ध के मैदान में पहुंच जाएंगी। नीदरलैंड से यूक्रेन को ड्रोन की बड़ी खेप मिलने वाली है। नीदरलैंड्स यूक्रेन को कुल 10 लाख FPV ड्रोन देगा। नीदरलैंड से AI अपग्रेडेड ड्रोन भी यूक्रेन को मिलेगा। नेटो समिट में भी यूक्रेन के लिए बड़ी मदद का ऐलान हो सकता है। फिलहाल यूक्रेन को एयर डिफेंस की सबसे सख्त जरूरत है। ज़ेलेंस्की को उम्मीद है कि यूक्रेन को सुरक्षित रखने के लिए पैट्रियट समेत कई एयर डिफेंस और उसकी मिसाइलें देने का ऐलान किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।